सहारनपुर गंगो भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति का तृतीय वार्षिक उत्सव राष्ट्रीय कार्यालय सलारपुरा गांव में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र हवन के साथ हुई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अशोक कुमार तोमर ने किया। इस अवसर पर सभी प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय अध्यक्षों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक मंच पर आकर किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अन्नदाताओं की समस्याओं को गहराई से समझा और उनके समाधान पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा ने कहा कि सरकार मंडियों में किसानों की उपज के लिए उचित भाव सुनिश्चित करे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसलों में कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग करें, अपने नस्ले में फसलें बचाएं। सभी ने सर्वसम्मति से राष्ट्र हित में देश को आगे बढ़ाने और किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह राणा, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी कुलवीर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत सिंह, राष्ट्रीय सचिव चौधरी जयप्रकाश गर्ग, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, हारून विजयपाल, इमरान मिर्जा, गालिब हुसैन, हनीफ इनायत, अवनीश चौधरी, पीएन कुमार, तेज उपाध्याय, निशा भारती, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज घोमकर, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत राय, जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, भरत सिंह छोकर, सुल्तान सिंह, अर्जुन, मुकेश चौधरी, इंद्र सिंह, रामपाल चौधरी, धीरेन्द्र सिंह, इंदरपाल, जयप्रकाश शिखर। ये समारोह किसानों के सशक्तिकरण और उनकी समस्याओं को लेकर संकल्पित रहा। देश के किसानों की समस्या तो बहुत है। किसान तो जो है इतना पीड़ित है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसान की फसलों का दाम, वाजिब दाम मिलता ही नहीं। आज आप देख लो गन्ने के भाव, जब चुनावी वर्ष आया उस टाइम तो बढ़ जा और उसके बाद बढ़ता नहीं। बात एमएसपी की घोषणा भी कर देंगे। अभी धान आने वाला, जब मोटा धान बाजार में आएगा उसे कोई कबूलने वाला नहीं, कहेंगे इसमें मॉइस्चराइजर है, कोई खरीदने वाला नहीं उसको। और उसको धक्के दे दे के बाहर निकालने का काम ये करते हैं जो वहाँ बैठे कर्मचारी या अधिकारी। तो किसान तो जो है बहुत पीड़ित है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की समस्या के लिए जो हमारे बहुत किसान यूनियन संगठन है, किसान संगठन, वो वक्त वक्त पर बहुत आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने का भी काम किया जाता है। बराबर में सत्ता के समकक्ष एक दूसरी यूनियन खड़ी कर दी जाती है। अब ये तो सरकार के समर्थन में है। हमारे इतने संगठन जो है सरकार की नीति जैसा है ना, लोग अभी भाषण दे रहे थे, हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीति है कि बांटो आपस में, हिंदू मुस्लिम में, उसमें किसान संगठन भी इस तरीके से इन्होंने किसानों को भी बांट दिया अलग अलग संगठनों में। अब ये सत्ता के समर्थक संगठन है और उनकी गिनती करेंगे कि हमारे पक्ष में जो है लगभग सैकड़ों संगठनों ने जो है सरकार का समर्थन किया। तो सरकार की नीति जो है किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। किसान की जो है आवाज़ उठाने के लिए जो भी संगठन है वो मजबूती से आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ दबा दी जाती है। प्रशासन या शासन उन लोगों को जो है नकार के अपने आप ऊपर ऐसे कानून थोपने का काम करते हैं। तो इनकी जो है मजबूती से हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी भारत के अंदर किसान संगठन है उनका भी एक संगठन होना चाहिए। वो संगठन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो और उनके पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष में मिल करके उनका एक अलग से सम्मेलन हो और वे सब अपनी समस्याएं रखें। एक आयोग बनाया जा, उसमें जो है किसान अपनी बात रख सके। भाई सभी का आयोग है, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग है, महिला आयोग है और सरकारी नौकरियों का भी आयोग है, तो किसानों का कोई आयोग क्यों नहीं बनाया जाता? तो इनका भी एक आयोग बनाया जाए और उसमें वो किसान अपनी समस्याएं तो रख सके, तो उस पर आवाज़ उठा के जो है किसान के प्रति जो है सरकार जवाब दे हो आयोग में भी। भाई हमारा ये जो मीटिंग का आयोजन है, ये दूसरा वार्षिक जो है हमारा समारोह है। हमारी जो यूनियन बनी थी उसका दूसरा है वार्षिक समारोह। क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का? हमारी जो यूनियन है, यूनियन का उद्देश्य है कि हमारे बूढ़े और जवान इनको न्याय मिले, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो हमारा एजेंडा इस पर काम कर रहा कि हमारी जो वृद्धा पेंशन है, भाई यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। तो एक तो हमारी जो वृद्धा पेंशन है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा एक जो कन्या का है, और स्टेटों में या हरियाणा में सभी सरकार कन्या के जन्म होने के तुरंत बाद
जो भी मतलब सहायता राशि देनी है वो तुरंत देती है एक साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ घोषणा तो कर देंगे भाई हम इसने देंगे, लेकिन उसे किस्तों में देंगे जिसका कोई लाभ नहीं है। हमारी मांग है वो तुरंत एक ही किस्त में देनी चाहिए, जिससे कन्या का भी और घर का भी कुछ थोड़ा बहुत भला हो सके। तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी दफ्तर हैं सारे खाली पड़े। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, पर देगा कहाँ से? पर तो खाली पड़े, नौकरी तो एक भी नहीं दे रहा।